बढ़ते हैं आगे और अब बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 4 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए प्रचार जोरदार शोर से चल रहा है। मुद्दों की बरसात हो रही है, जिसमें अब एंट्री हुई है बुलडोजर की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगर सपा और कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर चलवाने की ट्रेनिंग लेने की नसीहत भी दे डाली। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा का चुनावी समर अब भीषण रण में बदल चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बचे हुए 3 चरणों के मतदान के लिए दोनों पक्ष ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोल रहे हैं तो दूसरे पक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। एनडीए की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की। इस रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर ऐसा प्रहार कर रहे हैं कि विपक्ष को उसका जवाब देते नहीं बन रहा। लखनऊ से सटी बाराबंकी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर ऐसा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस सपा वाली सरकार में आएंगे तो राम लला को फिर टेंट में भेज देंगे, मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें चरण के मतदान के पहले सियासत में बुलडोजर की एंट्री तो कराई। लोगों को अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की याद दिलाते हुए विपक्ष को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सीएम योगी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि बुलडोजर चलाना कहां है। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। लोकसभा के चुनाव की शुरुआत सत्ता पक्ष के विकास, मोदी की गारंटी, नए भारत की दुनिया में बढ़ती साख से की थी, जो अब तक मंगलसूत्र, आरक्षण, नस्लवाद, संपत्ति कर से होते हुए राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमता रहा, जिसमें अब बुलडोजर की एंट्री हो गई। राम मंदिर के सहारे बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जनता के सामने बार बार पेश कर रही है। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही। अब जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया, ये चुनाव है, अपने जोरदार वोट के साथ उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया था, उन लोगों की जमानत जब्त करा दो। बीजेपी के मुद्दे, उनके प्रहार के सामने विपक्ष थोड़ा फीका नजर आता है, लेकिन वो भी पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच एकजुटता की तस्वीर भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। 4थे चरण के मतदान के पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर कन्नौज और कानपुर में सभा की थी। सपा और कांग्रेस दोनों पर बाराबंकी में पीएम मोदी ने बुलडोजर वाला हमला बोला तो रायबरेली में राहुल और अखिलेश ने पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। जो 400 पार कहने वाले लोग हैं, उनको देश की 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की ओर पहुंच रहा है, वैसे वैसे सियासत और तल्ख होती जा रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं। इस चुनाव में विपक्ष के
पास जहां मुद्दों की कमी नजर आ रही है, तो सत्ता पक्ष हर दिन कोई न कोई नया मुद्दा उछाल रहा है। राम मंदिर सनातन से लेकर विपक्षी नेताओं के बयान तक को मुद्दा बना रहा है। इस चुनावी समर में देश भर में योगी मॉडल को प्रेजेंट करने वाला बुलडोजर भी अब चुनावी सियासत में एंट्री मार चुका है। जनता किसे बुलडोजर पर सवार करती है, किसका किला बुलडोजर से ढहाती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा।